बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं और अपनी फ़ैमिली को फ़ैमिली विज़िट वीज़े पर बुलवाना चाहते हैं। तो अक्सर दोस्त हमसे रब्ता करते हैं जो एतमाद ऑफ़िस जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवाते हैं। तो बेसिकली आज के लिए सिस्टम जैरीज़ के पास है। बेसिक और बिल्डिंग्स वही हैं और तकरीबन स्टाफ भी वही है। सिर्फ जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो जैरीज़ का इदारा है। आप इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं ऑनलाइन। प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जब आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए एतमाद.pk की वेबसाइट पे जाते हैं या जैरीज़.pk की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स जो है वो शो नहीं होती। एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और लोग ये समझते हैं कि हम बग़ैर अपॉइंटमेंट के अगर चले जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे तो कुछ पैसे हम उनको ज़्यादा दे देंगे और लाउंज सर्विस इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन कर देंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आपकी सबसे बड़ी गलती है। लोग बड़े दूर दराज से सफ़र करके जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारा ताल्लुक़ जो है ये जो हमारी ऑफ़िस की लोकेशन है वो बहावलपुर है और मैं एक बहावलपुर का सिटीज़न हूँ। तो अगर यहाँ से कोई एतमाद ऑफ़िस जाएगा तो करीब तरीन जो लोकेशन है वो लाहौर है। मुल्तान में ये प्रोसेस होता नहीं है। तो साउथ पंजाब के जितने भी लोग हैं वो जाते हैं लाहौर। अब अगर आपका वहाँ जाने के बाद काम नहीं होता या फिर आपको अगली कोई डेट दे दी जाती है तो फिर बच्चों के साथ वहाँ जाना फिर वापस आना तो ये बड़ा मामला होता है। पैसे भी ज़ाया होते हैं और आने जाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आप फैमिली वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए एतमाद के ऑफ़िस जाते हैं या जैरीज़ के ऑफ़िस जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अब मसला जो है वो अपॉइंटमेंट का है। अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं मिलती तो लोग ये समझते हैं जी पैसे हम इजाफ़ी भर देंगे 12-15 हज़ार फ़ी पासपोर्ट इजाफ़ी पे करके लाउंज में सर्विस जो होती है उसे हम जो है वो ले लेंगे। यही जो सोच है, जो आपकी सोच है, बाकी लोगों की भी यही सोच है। तो लोग क्या करते हैं, बगैर अपॉइंटमेंट के वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी कसीर तादाद में लोग पहले से मौजूद होते हैं जो ये सोच कर आए होते हैं कि कुछ पैसे ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन हमारा काम हो जाएगा। अब डेफ़िनेटली वहाँ जो स्टाफ बैठा है वो एक दिन में कितने लोगों को डील करेगा? वो एक दिन में 100, 200, 150 लोगों को डील कर लेगा, 200 लोगों को डील कर लेगा। लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो फैमिलीज़ होती हैं, वो तादाद हज़ारों में होती है। अब एक तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0305 405 1144 0305 405 लोग अक्सर हमसे रब्ता करते हैं जी अपॉइंटमेंट बना दीजिए। देखें, ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक ऑनलाइन सर्विस है। अगर आपके पास कंप्यूटर मौजूद है तो आप कंप्यूटर के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब जो सीट्स होती हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बड़ी कम तादाद में शो होती हैं। कभी एक सीट शो होती है, कभी दो, कभी तीन। और फैमिलीज़ में 4-4, 5-5 लोगों के वीज़े होते हैं। 4 पासपोर्ट की फ़ैमिली आ गई, 6 पासपोर्ट की फ़ैमिली आ गई। एक वालदा है, 4 बच्चे हैं। एक मतलब एक शख्स अगर अपनी वाइफ को बुला रहा है, उसके 3 बच्चे हैं और अपनी वालदा को बुला रहा है तो ये 4-5 लोग हो गए। तो अभी जैसे सिचुएशन चल रही है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो है वो शो होती हैं और जैसे ही अपॉइंटमेंट शो होती हैं फ़ौरन उसको फैमिलीज़ बुक कर लेती हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एजेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं और जो पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब में लोग बैठे हैं वो हर वक्त एतमाद की वेबसाइट को बार बार चेक करते हैं। जैसे ही सीट्स खुलती हैं लोग फ़ौरन बुक कर लेते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपकी बारी आएगी और आप अपॉइंटमेंट वालों को वो डील करेंगे क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट मौजूद है। बग़ैर अपॉइंटमेंट के अगर आप जाते हैं तो वो फिर आपको कोई नेक्स्ट डे बता सकते हैं। मुमकिन है कि उस दिन आपका काम ना हो क्योंकि आपसे पहले भी तो लोग वहाँ मौजूद होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करके लेके जाएं। आम तौर पे लोग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी वापस आ जाते हैं। सऊदी अरब से जो आदमी वीज़ा भेज रहा है उसको स्पॉन्सर कहते हैं। स्पॉन्सर के 4 डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। नंबर 1, जो उसने वीज़ा निकाला है आपका, वो पेपर आपको देगा, अपने पासपोर्ट की कॉपी, अपने अकामे की कॉपी। और नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने अपशर अकाउंट में लॉगिन करके अपने अकामे की एक्सपायरी। ये 4 डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर के होते हैं जो लगाने हैं। जो पाकिस्तान में हैं उनमें अगर आपकी वाइफ हैं, बच्चे नहीं हैं तो MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर बच्चे भी हैं तो वाइफ
और बच्चों का जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, एमआरसी तो बनेगा, साथ में एफआरसी बनेगा बाय मैरिज। बाय मैरिज में आपकी बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आएगा। तो आपकी वाइफ जो है वो नादरा के ऑफिस में जाके बाय मैरिज एफआरसी बनवाएंगी, जिसमें आपका नाम भी आ जाएगा, बच्चों का भी आ जाएगा और उनका भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी वालदा को बुला रहे हैं तो आपका एक एफआरसी निकलेगा बाय बर्थ। तो वो आपका कोई भी जो है आपकी वालदा जाके निकलवा सकती हैं एफआरसी, या फिर आपका कोई भाई बहन या आपके फादर वो जाके नादरा से एफआरसी निकलवाएंगे, जिसमें आपका रिकॉर्ड होगा, आपकी वालदा का और बहन भाइयों का रिकॉर्ड होगा। अगर गैर शादीशुदा बहन को बुला रहे हैं तो एक उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि गैर शादीशुदा बहन को कैसे बुलाएंगे। अगर 18 साल से बड़ी है तो उसका एक अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा यूनियन काउंसिल से। तो एमआरसी यानी कंप्यूटराइज निकाहनामा, एफआरसी बाय बर्थ जिसमें आपका, आपके बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड, और एफआरसी बाय मैरिज जिसमें आपकी बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड। अगर 18 साल से बड़ी खातून है, बड़ी कोई लड़की है 18 साल से बड़ी, गैर शादीशुदा है, तो उसका अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। छोटे बच्चों का बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने तस्दीक कराने हैं वजारत ख़ारजा के दफ्तर से, यानी कि मूफा से। अगर आप लाहौर नहीं जा सकते, कराची इस्लामाबाद नहीं जा सकते, तो टीसीएस वालों से आप ये सर्विस ले लें। उनके ऑफिस में जाएं, वो कुछ पैसे लेंगे और 7 से 8 दिन में 10 दिन में आपको अटैच करवा के दे देंगे। लोग जब एतमाद के ऑफिस में जाते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। पासपोर्ट भी लेके जाना है, ओरिजिनल CNIC लेके जाना है, 4 तस्वीरें लेके जानी है, अपॉइंटमेंट का पेपर लेके जाना है, एतमाद का वो करके जाएं, वरना फिर आपको दुश्वारी हो सकती है। तकरीबन 45,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक ये फ़ीस होती है वीज़े की। बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है। जितनी उम्र ज़्यादा होगी मेडिकल इंश्योरेंस आपकी उतनी महंगी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जहन में रखें। अगर आप अपनी सास और ससुर को बुला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी बीवी है वो अपना बाय बर्थ निकलवाएगी एफआरसी। ठीक है, यानी आप अपनी सास और ससुर को बुला रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके तो माँ बाप डायरेक्टली नहीं है, आपकी मिसेस के माँ बाप हैं। तो आपकी जो वाइफ है वो जाएगी नादरा ऑफिस में और वो अपना बाय बर्थ एफआरसी निकलवाएगी। बाय बर्थ एफआरसी में उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से बहुत से लोग हैं, जैसे अगर कोई किसी का अंकल है और वो आपके लिए वीज़ा निकाल रहा है, तो ये वीज़ा तो निकल आएगा, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि आपका जो है वो वीज़ा एतमाद वाले स्टैम्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप जब भी जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाएं और अपॉइंटमेंट जो है वो लेकर जाएं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बार बार सिस्टम को चेक करते हैं। जैसे ही सीटें निकलती हैं लोग फटाफट बुक कर लेते हैं, तो बगैर अपॉइंटमेंट के आपने नहीं जाना। इस मालूमाती वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।